दूसरा तीमुथियुस की पत्री पहले अध्याय की 7वीं आयत को पढ़ें। 2 Timothy chapter 2 verse 7। क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ्य और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। ओके, कल के क्लास में हमने देखा था पौलुस तीमुथियुस को आज्ञा देता है कि तुम्हारे ऊपर परमेश्वर उंडेला हुआ उन वरदानों को प्रज्वलित करना है। ओके, इससे पहले पहला तीमुथियुस की पुस्तक में पौलुस कहता है प्राचीनों के हाथ रखने के द्वारा तुम्हें मिला हुआ उन वरदानों को तुच्छ नहीं समझना। इस अध्याय में पौलुस कहता है उन वरदानों को प्रज्वलित करना। इसके बारे में कल हम लोग डिटेली समझाए। तो अगले आयत में पौलुस कहता है कि प्रभु ने हमें, पढ़िए, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ्य और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। पौलुस कहता है परमेश्वर ने हमें भय के नहीं बल्कि संयम और प्रेम की आत्मा ने दिया, आत्मा को दिया है। मैंने आपको पहले बोला था तीमुथियुस एक नौजवान था, साथ साथ वो थोड़ा शर्माने का या शर्मीला था वो, ठीक है, कोमल दिल का एक निष्कलंक नौजवान था। तो उसके अंदर डर था, वो थोड़ा एक तरह से कहा जाए तो डरपोक था। लेकिन पौलुस, याद रखना ये पौलुस की आखिरी पत्री है। पौलुस अपने मौत के बारे में पौलुस को कंफर्मेशन मिला है एनी टाइम वो इस संसार से उसका सिर अपने शरीर से अलग किया जाएगा। ये बात पौलुस को पता है, इसलिए पौलुस उससे पहले अपना प्रिय पुत्र को, अपना विश्वास में सच्चा पुत्र तीमुथियुस को कह रहा है तुम्हें कभी भी कोई डर की आवश्यकता नहीं है, डरने की आवश्यकता नहीं है। तीमुथियुस की स्वभाव जो है वो एक संकोच और डरपोक का स्वभाव का व्यक्ति था। पौलुस यहां तीमुथियुस को याद दिलाता है कि परमेश्वर उसके संकोची व डरपोक स्वभाव के बदले में पवित्र आत्मा के द्वारा सामर्थ्य की आत्मा और प्रेम की आत्मा दिया है। तो उसके डर के ऊपर काबू करने के लिए, उसके डर को या शर्म को ओवरकम करने के लिए, उसके ऊपर जयवंत पाने के लिए प्रभु ने क्या दिया है? सामर्थ्य की आत्मा, शक्ति की आत्मा दिया है। यीशु मसीह चेलों को जब जैतून के पहाड़ के तराई में चेलों को खड़ा कर प्रभु पहाड़ के ऊपर चढ़ गया और स्वर्गारोहण से पहले प्रभु ने यह कहा कि जब तुम सामर्थ्य पाओगे तब मेरी गवाह बनोगे। ठीक है, परमेश्वर की आत्मा इतना सामर्थ्य है कि हर कमजोर के कमजोर को भी वो ताकतमंद बना देता है। मूसा एक कमजोर व्यक्ति था, ढंग से बोल नहीं सकता था, लेकिन पवित्र आत्मा या परमेश्वर की आत्मा जब उसको हाथ में लिया, वो मूसा 30 लाख से अधिक लोगों के ऊपर उन्हें चलाने के लिए, उन्हें आज्ञा देने के लिए, उनके आगे चलने के लिए एक सामर्थी अगुआ बन गया।
हालेलुया। ठीक है, जो मूसा कह रहा था कि ये मेरे से असंभव है, ये मेरे से असमर्थ है, ठीक है, वो मूसा ये कह रहा था कि मैं असमर्थ हूं इस कार्य के लिए, लेकिन परमेश्वर ने उसको अपनी आत्मा से भर दिया। वो मूसा क्या किया है, बहुत ही ताकतमंद व्यक्ति बन गया है। ओके, पौलुस यहां पर याद दिलाता कह रहा है, प्रभु ने हमें संयम की आत्मा दिया, प्रभु ने हमें सामर्थ्य की आत्मा दिया, शक्ति की आत्मा दिया। तुम अपने कमजोरी पर घबराना नहीं, ठीक है, अपने कमजोरी पर तुम्हें घबराना नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हें आगे सेवकाई करने के लिए अपनी आत्मा से भरा है। कौन सी आत्मा ये सामर्थ्य की आत्मा है, ओके, शक्ति देने वाला आत्मा है, और दूसरा प्रेम की आत्मा है। पवित्र आत्मा की योग्यता, पवित्र आत्मा की क्वालिटी है सब। पवित्र आत्मा केवल 4 अन्य भाषा में सीमित नहीं है, पवित्र आत्मा में सामर्थ्य देता है। कमजोर पत्रोस को, जब पत्रस पवित्र आत्मा में भर गया पेंतिकोस के दिन में, एक ही प्रचार में 3000 से अधिक लोग पत्रस के प्रचार के द्वारा मन फिराया, प्रभु को अपना जीवन दे दिया है। तो यही है पौलुस जो कहता है कि प्रभु ने हमें डरपोक की आत्मा नहीं दिया, डर की या भय की आत्मा नहीं दिया, बल्कि परमेश्वर ने हमें एक सामर्थ्य की आत्मा और प्रेम की आत्मा और आत्मा अनुशासन की आत्मा दे दिया। देखा, सेल्फ कंट्रोल की आत्मा। पवित्र आत्मा के फलों में गलातियों की पत्र में लिखा हुआ पवित्र आत्मा के फल के एक लिस्ट वहां पर लिखा हुआ है, उसमें संयम भी आता है, उसमें प्रेम भी आता है कि नहीं? तो पवित्र आत्मा प्रेम की आत्मा है, पवित्र आत्मा विवेक की आत्मा है, पवित्र आत्मा संयम की आत्मा है। कुछ लोग कहते हैं मैं आत्मा से भरा हूं, पवित्र आत्मा ने मुझे ऐसा कर। पवित्र आत्मा कभी भी जो है हमें बेहोशी की हालत में चलने नहीं देगा। पवित्र आत्मा हमें, भजन संहिता में इस प्रकार हम पढ़ते हैं, मैं तुम्हारे ऊपर दृष्टि लगाऊंगा और तुम्हें सम्मति दिया करूंगा। दृष्टि लगाकर सम्मति देने वाला आत्मा है पवित्र आत्मा। ओके, सो वो पवित्र आत्मा हमें हर सच्चाई में अगुवाई करने वाला। यीशु ने कहा जब वो सहायक आएगा वो तुम्हें हर सच्चाई में अगुवाई करेगा। फिर प्रभु ने कहा पवित्र आत्मा, ठीक है, जब वो आएगा, यूहन्ना 16 में, जब वो आएगा वो तुम्हें हर सच्चाई में अगुवाई करेगा, दुनिया को पाप और न्याय के बारे में समझाएगा। ये सब है पवित्र आत्मा, ठीक है। जो व्यक्ति कहता है मैं पवित्र आत्मा के द्वारा चलाया जा रहा है, वो हर चाल चल में सच्चा होगा, झूठ बोलने वाला नहीं होगा, गड़बड़ काम करने वाला नहीं होगा, 420 का काम करने वाला नहीं होगा, बल्कि वो हर सच्चाई में चलने वाला होगा, धार्मिकता में चलने वाला। तो पौलुस यहां पर कहता है कि जब तुम्हारे पास मनुष्य होने के नाते तुम्हारे पास कमजोरियां हैं, लेकिन प्रभु ने हमें उन सभी कमजोरी पर डरना नहीं है, बल्कि पवित्र आत्मा हमें इसलिए दिया है। पवित्र आत्मा हमारे अंदर जो असंभवता है, उन असंभवता को संभवता में बनाने के लिए प्रभु ने हमें आत्मा दिया है, ठीक है। हर माइनस को प्लस में बदलने के लिए प्रभु ने हमें पवित्र आत्मा दिया। हमारे अंदर की माइनस, हमारे अंदर की अयोग्यता को योग्यता में बदलने के लिए प्रभु ने हमें अपनी आत्मा दिया है। वो सामर्थ्य की आत्मा है, ठीक है। वो पवित्र आत्मा सच्चाई की आत्मा है और वो प्रेम की आत्मा है, ठीक है। कठिनाई के समय में, कष्ट के समय में, क्लेश के समय में
आगे बढ़ने के लिए ये पवित्र आत्मा हमें हिम्मत देता है, ये पवित्र आत्मा हमें सामर्थ्य देता है। और पौलुस कहता है जब मैं कमजोर हूं तभी मैं बलवान हो जाता हूं, है ना। जब मैं कमजोर हूं तभी मैं बलवान हो जाता हूं। आई एम वीक, आई एम स्ट्रॉन्ग व्हेन आई फील वीक। जब मैं कमजोर महसूस करता हूं तब मैं सामर्थ हो जाता। कैसे? आत्मा के द्वारा। तो कमजोरों को सामर्थ देने वाला है पवित्र आत्मा, ठीक है। तीमुथियुस का कहता है, ये तो शर्माता है बहुत और थोड़ा डर भी है इसको, खासतौर अभी उसका डर डबल हो गया क्योंकि उसका गुरु या उसका स्वामी, उसका जो है सीनियर पास्टर अभी जेल में है, तो इसलिए तीमुथियुस के डर और पैदा और बढ़ गया। तो पौलुस उसको हियाव दे रहे, कह रहा है कि प्रभु ने हमें सामर्थ्य की आत्मा दिया है, ठीक है। तो दूसरी बात है ये प्रेम की आत्मा है, ठीक है। परमेश्वर की आत्मा की फलों में गलातियों की पत्री 5:21 से लेकर जब 5:21 से लेकर जब पढ़ते हैं, आत्मा का फल तो प्रकट है। पहला है प्रेम, पहला वाला प्रेम है आत्मा का फल में, वही हम लिखा हुआ है हमें प्रभु ने प्रेम की आत्मा दिया। प्रेम स्नेहത്തിന്റെ आत्मा, स्नेहम प्रेम की आत्मा, ठीक है। सो हमें डरपोक की आत्मा नहीं बल्कि प्रेम की आत्मा दिया। प्रेम की आत्मा हमारे अंदर जब तक है तब भी जाकर जो है हम दूसरों से प्रचार कर पाएंगे, क्योंकि मसीह के विरुद्ध बोलने वाला, मसीह के विरुद्ध काम करने वाला, मसीह के विरुद्ध चलने वाला, मसीह के वचन के विरुद्ध या उन लोगों को सत्यानाश करने वाले लोगों के लिए अगर आपको प्रार्थना करना है तो, उनके पास जाकर सुसमाचार सुनाना है तो, अड़ोसी आपके जो है कार्य के विरुद्ध, आपके सेवकाई के विरुद्ध काम करने वाले व्यक्ति को, उसको रुकावट डालने वाले व्यक्ति को अगर सुसमाचार सुनाना या उनके पास जाकर उनके लिए प्रार्थना करना है तो आपके अंदर जब तक वो प्रेम की आत्मा नहीं होगा तब तक ये संभव नहीं है। इसलिए यीशु ने कहा तुम्हारे शत्रुओं के लिए प्रार्थना करो। अगर शत्रुओं के लिए हमें प्रार्थना करना है तो हमारे अंदर वो प्रेम की आत्मा अर्थात असली पवित्र आत्मा होना चाहिए। कितने लोगों के समझ में आ गया? शत्रुओं को मित्र बनाने के लिए हमारे अंदर प्रेम की आत्मा होना चाहिए। पौलुस कहता है तुम्हारे ऊपर उंडेला हुआ पवित्र आत्मा 4 अन्य भाषा बोलकर सीमित रहने वाला आत्मा नहीं है। बहुत लोगों की गलतफहमी है कि अन्य भाषा का मतलब पवित्र आत्मा का मतलब अन्य भाषा है। पवित्र आत्मा का मतलब अन्य भाषा नहीं है। अन्य भाषा केवल एक चिन्ह है कि वो व्यक्ति पवित्र आत्मा से भरपूर है, वो व्यक्ति परमेश्वर से बातचीत करता है। लेकिन पवित्र आत्मा का प्रथम लक्षण उस व्यक्ति के जीवन के द्वारा प्रकट होगा। यीशु ने कहा पेड़ों को उसकी फल से पहचाना जाता है। आपके अंदर पवित्र आत्मा है तो आपके कामों में, बातों में प्रेम प्रकट होगा। आपके अंदर अगर पवित्र आत्मा है तो आपके अंदर दया होगी, क्षमाशीलता होगी। आपके अंदर दूसरों के प्रति आपके जीवन में दूसरों को स्पेस होगा, दूसरों को आपके जीवन में जगह होगा। आपके अंदर अगर पवित्र आत्मा है तो आप एक अपने आप में अनुशासन करने वाले, अपने आप को कंट्रोल में रखने वाला व्यक्ति होगा, क्योंकि पवित्र आत्मा संयम की आत्मा है, सेल्फ कंट्रोल की आत्मा है। पिछले चैप्टर में ये सारी बातें क्लियरली आपको समझाने के कारण आज मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। तीमुथियुस कहता है कि परमेश्वर ने हमें डरपोक की आत्मा नहीं बल्कि हे अब्बा, हे पिता पुकारने के लिए हमें पुत्रत्व की आत्मा को दे दिया है। रोमियो की पत्री में पौलुस कहता है अब्बा पितावे എന്ന് വിളിക്കുവാൻ പുത്രത്വത്തിന്റെ ആത്മാവിനെ, हे अब्बा हे पिता पुकारने के लिए एक पुत्रत्व की आत्मा को प्रभु ने हमें दिया, और वो प्रेम की आत्मा है। अभी तो प्रभु ने कहा कि अगर तुम्हारे शत्रु को भूख लगता तो उसको खाना दो। ये कब संभव हो सकता? जब हमारे अंदर प्रेम की आत्मा हो, जब हमारे अंदर पवित्र आत्मा हो। पवित्र आत्मा का दूसरा नाम प्रेम की आत्मा है। पवित्र आत्मा हमारे अंदर हो तब हमें प्रभु के प्रति प्रेम आएगा,
तब हमें नाशमान होने वाले आत्माओं के प्रति प्रेम आएगा। आप क्यों जाकर प्रचार करते हो? आपके अंदर उन आत्माओं के प्रति एक बोझ है, एक प्रेम है जो नाश होने वाला है। आपके अंदर जब तक वो प्रेम नहीं आएगा तब तक आप सुसमाचार नहीं सुना पाएंगे। अगर सही तरीके से सुसमाचार सुनाना, पाप में जीवन बिताकर नाश होने वाले लोगों को बचाने का, उनके प्रति आपके अंदर जब तक एक प्रेम नहीं है तब तक आप उनसे सुसमाचार नहीं सुना पाएंगे। तो अगर आप उनको सुसमाचार सुनाना है तो आपके अंदर प्रेम की आत्मा होना चाहिए। पौलुस कहता है प्रभु ने हमें प्रेम की आत्मा दिया, डरपोक की आत्मा नहीं दिया, डर की आत्मा नहीं दिया, भय की आत्मा नहीं दिया। इसलिए हे तीमुथियुस, तुम डरना मत। मेरी इस कंडीशन को देखकर तुम डरना मत, मेरी इस अवस्था को देखकर तुम डरना मत। आने वाले दिनों में तुम्हारे जीवन में भी अगर ऐसा अनुभव आ जाएगा तो उसका सामना करने के लिए परमेश्वर तुम्हें सामर्थ्य की आत्मा दे रखा है। हालेलुया। पौलुस अगर दोनों हाथ बंधे हुए अगर रोम के कारागृह में रहकर इस प्रकार तीमुथियुस को अगर लिखता है तो पौलुस के आप अंदर सामर्थ्य की आत्मा था। अभी तो वो अपने मौत को आगे देखते हुए भी कुछ दिनों के बाद या कुछ घंटों के बाद पौलुस के गले में नीरो साम्राज्य की तलवार गिरने वाला है। पौलुस को यह बात अच्छी तरह मालूम है। फिर भी अगर पौलुस इतनी हियाव के साथ, इतनी कॉन्फिडेंस के साथ, इतनी सामर्थ्य के साथ पौलुस ने तीमुथियुस को अगर तसल्ली देते हुए इस पत्री अगर लिखा है तो कोई संदेह नहीं कि पौलुस के अंदर वो सामर्थ्य की आत्मा मंडरा रहा था। पौलुस उस सामर्थ्य की आत्मा से भरपूर था। इसलिए मौत के बारे में खबर मिलने के बावजूद भी वो बिल्कुल मौत से डरा नहीं है। उसको मौत के प्रति नहीं है चिंता, बल्कि उसको उसने जो कार्य शुरू करके रखा हुआ है उसको आगे बढ़ाने के प्रति चिंता है। इसलिए वो अपने प्रिय पुत्र, अपने प्रिय शिष्य, अपने विश्वास में सच्चा पुत्र तीमुथियुस को विश्वास में हियाव दे रहा है। कह रहा है कि प्रभु ने हमें संयम की आत्मा दिया, सामर्थ्य की आत्मा दिया। प्रभु ने हमें, आमीन, हालेलुया, प्रभु ने हमें प्रेम की आत्मा दे रखा है। इसलिए तुम्हें शर्माना की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है, तुम्हें घबराना की जरूरत नहीं है। ओके, एक अनुशासन में हमें रखने वाला आत्मा है, कंट्रोल में रखने वाली आत्मा है। आत्मा के द्वारा चलाया जाना चाहिए। एलिया पवित्र आत्मा के द्वारा चलाया जाने वाला एक व्यक्ति था। एलिया की सेवकाई पूरा पवित्र आत्मा के द्वारा ही था। एलिया ने जो कुछ किया पवित्र आत्मा के द्वारा किया। लास्ट में एलिया को वही आत्मा ने स्वर्ग में उठा लिया गया। हालेलुया। आत्मा के द्वारा चलाया जाना। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की सेवकाई आत्मा के द्वारा चलाया जाने वाले एक सेवकाई था। इस कारण है व्यभिचारी राजा के चेहरे में देखकर कह रहा है तू जो कर रहा है ना ये व्यभिचार है। इस कारण परमेश्वर के वचन के विरुद्ध बलवा किया लोगों को, उस समय की गवर्नमेंट को, उस समय की साम्राज्यों को। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने चैलेंज करके प्रचार किया। ये सांप की संतानों का कर फरीसियों और सादुकियों को पुकारा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर सामर्थ्य की आत्मा था, उसके अंदर शक्ति की आत्मा था। सामर्थ्य नहीं है तो ऐसे नहीं कह सकता, है ना? तो इसलिए यूहन्ना के अंदर कार्य किया हुआ पवित्र आत्मा, प्रेम की आत्मा, संयम की आत्मा और सामर्थ्य की आत्मा। और उस तीमुथियुस उसको कह रहे हैं इसलिए प्रभु ने हमें उस आत्मा को दे दिया, इसलिए तुम घबराना मत, तुम शर्माना मत, घबराना मत, डरना मत। विरोधियों को भी, शत्रु को भी मित्र बनाने के लिए हमारा प्रभु, हमारा गुरु हमें आज्ञा दिया है। अगर शत्रु को मित्र बनाना, शत्रु से प्रेम रखना, प्रेम करना, शत्रु को अगर खाना खिलाना, शत्रु को अगर पानी पिलाना, तो हमारे अंदर प्रेम की आत्मा होना चाहिए। ठीक है? एक पास्टर होने के नाते, एक अगुआ होने के नाते आपके अंदर पवित्र आत्मा के ये गुणों,
ये गुणों से भरा हुआ पवित्र आत्मा समाये जाना, पवित्र आत्मा आपके अंदर बने रहना, आप पवित्र आत्मा के द्वारा चलाए जाना बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। आगे 8वें आयत को पढ़िए, वर्स 8। 8वें आयत को पढ़ो। इसलिए हमारे प्रभु की गवाही से और मुझसे जो उसका कैदी हूँ लज्जित ना हो, पर उस परमेश्वर की आत्मा के अनुसार सुसमाचार के लिए मेरे साथ दुख उठा, जिसने हमारा उद्धार किया और पवित्र बुलाहट से बुलाया, और यह हमारे कामों के अनुसार नहीं, पर उसके उद्देश्य और उस अनुग्रह के अनुसार है जो मसीह यीशु में सनातन से हम पर हुआ है। ओके 8वें आयत को से पढ़े। यहाँ पर पौलुस तीमुथियुस को प्रोत्साहित करता है कि वो मसीह के बारे में गवाही देने से पहले अपने स्वाभाविक डर और संकोच को दूर करे। देखा, पौलुस कहता है प्रभु ने हमें, 7वीं आयत में, प्रभु ने हमें सामर्थ्य की आत्मा दिया, प्रभु ने हमें संयम की आत्मा दिया, प्रभु ने हमें प्रेम की आत्मा दिया। इस कारण हे तीमुथियुस, तू मसीह के बारे में गवाही देने से पहले अपने स्वाभाविक डर को या संकोच या शर्म को तुम्हें दूर करना है, ठीक है, और सुसमाचार के खातिर तुझे मेरे साथ दुख उठाना, ठीक है। पौलुस कहता है मेरे साथ तुझे दुख उठाना इस सुसमाचार के खातिर। ये सुसमाचार की खासियत या इसकी महिमा क्या है वो अगले आयतों में वर्णन कर रहा है। पौलुस कहता है मेरे साथ दुख उठाने में डरना मत। हम कौन है? सुसमाचार की पार्टनर्स है। पढ़िए, हम इस सुसमाचार का पार्टनर है, ठीक है। 1 कोरिन्थी 9:23 पढ़िए, 1 कोरिन्थी 9:23, 1 Corinthians chapter 9 verse 23। जल्दी पढ़ना है, जल्दी जल्दी। मैं ये सब कुछ सुसमाचार के लिए करता हूँ कि औरों के साथ उसका भागी हो जाऊं। देखो, भागी हो जाऊं, सुसमाचार का भागीदार है हम। से पहले हमने आपको बोला था हम प्रभु के साथ पार्टनरशिप में हैं, प्रभु के साथ हम कोवर्कर हैं, हम प्रभु के साथ सहकर्मी हैं। कुरिन्थियों की पत्री में पौलुस कहता है मैं इसलिए ये सब कुछ सहता हूं कि मैं सुसमाचार का एक क्या बनूं? क्या बनूं? मैं ये सब कुछ सुसमाचार के लिए करता हूँ कि औरों के साथ उसका भागी हो जाऊं। मैं सुसमाचार का भागी हो जाऊं। देखा, सुसमाचार का भागी, पार्टनरशिप है प्रभु की सेवकाई। हम प्रभु के साथ पार्टनरशिप में हैं। अगर सेवकाई पार्टनरशिप में है तो सेवकाई में जो दुख है वो भी पार्टनरशिप में है। हालेलुया। पौलुस तीमुथियुस को, अपने जूनियर को कहता है बेटा मैं आज इस कष्ट में हूं, तुम भी जब इस सेवकाई में है मेरे साथ तुम भी इस दुख में सहभागी हो, मेरे साथ भागी हो, मेरे साथ इस दुख सहने में तू घबराना मत। पौलुस के समय में जब खासतौर पर ये पत्री जब लिखा था, कल मैंने आपको बताया मसीह लोगों को ढूंढ ढूंढ कर पकड़कर मारते थे, जेल में डालते थे, मार डालते थे। देश में कुछ भी हो जाता तो सारे उसका जिम्मेदार मसीहों को ठहराता था, ठीक है, क्योंकि मसीह लोगों को बहुत पीड़ा पहले शताब्दी में हुआ। उस समय एक मसीह
कहना बहुत डर था लोगों को। लोग नहीं कहते थे कि मैं मसीह हूं। खासतौर पर पौलुस के जैसे एक व्यक्ति के साथ रहना, पौलुस के जैसे एक व्यक्ति के साथ चलना, पौलुस का चेला कहना बहुत ही मतलब जान को खतरे में डालने वाली बात था। पौलुस कहता है प्रभु हमें डरपोक की आत्मा नहीं सामर्थ्य की आत्मा दिया, इसलिए तुम्हें मेरे साथ इस अवस्था में, मेरे साथ इस बंधन में, मेरे साथ इस प्रकार की कष्ट उठाने में तू डरना मत, बल्कि मेरे साथ मिलकर तुम भी इस दुख का सहभागी बने। कष्ट उठाना आज कोई नहीं चाहता। लोगों के विचार मसीह प्रभु की सेवकाई का मतलब लग्जरी है, लग्जरी है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये कष्ट उठाना करके कई बार इस पत्री में, अभी सेकंड चैप्टर में जब आए हैं, लेकिन आगे को कई बार इस आयत को देखेंगे, इस शब्द को देखेंगे। कष्ट उठाना, मसीह जीवन कष्ट का जीवन है। मसीह की सेवकाई कष्ट का सेवकाई है। ध्यान से सुनिए, यीशु अपने चेलों को बोला, जो कोई अपने क्रूस उठाकर मेरे पीछे नहीं होलेगा वो मेरा चेला कहलाने के लिए योग्य नहीं है। क्रूस कष्ट को दर्शाता है, क्रूस पीड़ा को दर्शाता है, क्रूस सुख को नहीं दर्शाता। मसीह जीवन जो है वो क्रूस उठाने वाला जीवन है। यीशु ने कहा अपने अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो लो। यीशु के पीछे चलने का जीवन क्रूस उठाने वाला जीवन है। यीशु क्रूस को सह लिया, इस कारण एक महिमा प्रकट हो गया। लेकिन ये कष्ट, सेवकाई में ये कष्ट जो आज हम उठा रहे हैं ना, ये कष्ट हमेशा के लिए नहीं है। हमारे ये शारीरिक जीवन थोड़ी देर के लिए, ये आज हम उठाने वाले ये कष्ट, आज हम उठाने वाला ये क्लेश, इसका बदले, इसके बदले, इसके प्रतिफल के तौर पर हमारे लिए एक महिमा प्रकट होने वाला है। रोमियो की पत्री 8 का 18 जल्दी पढ़िए। रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 18। कष्ट हमेशा के लिए नहीं है, कष्ट हमेशा नहीं स्थिर रहेगा। अगर हम सहेंगे तो हम उसके साथ राज्य करेंगे। नाम सहिक्किनुवेंगिल कूड़ा वाळुम, सहेंगे तो हम उसके साथ राज्य करेंगे। कष्ट सहने के लिए प्रभु ने हमें बुलाया, प्रभु के साथ कष्ट सहने के लिए, प्रभु के सहकर्मियों के साथ कष्ट सहने के लिए प्रभु ने हमें बुलाया। लेकिन ये कष्ट अगर आज सहोगे, कष्ट सहने वालों के लिए अतिशीघ्र एक महिमा प्रकट होने वाला है। यीशु कष्ट सहा, गेतसेमने से लेकर कालवरी तक यीशु क्रूस उठाया, यीशु क्रूस को सह लिया। यीशु क्रूस को अपमान नहीं समझा, बल्कि यीशु उस क्रूस के कारण लज्जित भी नहीं हुआ। इसके कारण तीसरा दिन यीशु मृतकों में से पहलौटा होकर मृत्यु को ललकारते हुए जी उठा। परमेश्वर की महिमा प्रकट हो गया। कष्ट सहने वालों के लिए एक महिमा अतिशीघ्र प्रकट होने वाला है। रोमियो की पत्री 8 का 18, रोमन्स 8:18 जल्दी पढ़िए। क्योंकि मैं समझता हूँ कि इस समय की दुख और कलेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है। क्योंकि ठीक है। पौलुस क्या कहता है, ये थोड़ी देर की कष्ट, कष्ट जो हम सहते हैं आज थोड़ी सी कष्ट हो तो लोग मैदान छोड़कर भाग जाते, सेवकाई छोड़कर भाग जाते। 1 महीना सपोर्ट नहीं मिला तो सेवकाई छोड़ देते हैं। ठीक है, थोड़ी देर की समस्या परेशानी अगर जीवन में आ गया तो प्रभु को छोड़ देते हैं, सेवकाई छोड़ देते हैं, है ना। तो हम लोग एक कंफर्ट जोन में नहीं है। हमें सुख प्राप्त करने के लिए नहीं बुलाया, एक आनंदमय जीवन, एक सुखमय जीवन बिताने के लिए नहीं बुलाया। पौलुस कहता है कष्ट सहने के लिए तुम्हें बुलाया। यू आर कॉल्ड टू सफर, तुम्हें इसलिए बुलाया कि तुम कष्ट सहोगे। लेकिन ये कष्ट जो आज हम सह रहे, इसके बाद एक महिमा हमारे लिए प्रकट होने वाला है। हालेलुया। पौलुस पत्रस क्या कहता है, पढ़िए पत्रस की पत्री, पहला पत्रस की पत्री
दूसरे अध्याय का दूसरा अध्याय का 20 और 21 पढ़िए, जल्दी पढ़ना आकांक्षा। क्योंकि यदि तुमने अपराध करके घूसे खाए और धीरज धरा तो इसमें क्या बड़ाई की बात है। पर यदि भला काम करके दुख उठाते हो और धीरज धरते हो तो यह परमेश्वर को भाता है। और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो। तुम इसी के लिए बुलाए हो। किसके लिए? कष्ट सहने के लिए। सेवकाई में थोड़ा बहुत कष्ट जब आता है, कष्ट तो कई प्रकार से आता है। आर्थिक समस्या से आ सकता है, अन्य समस्या से हो सकता है, और कोई समस्या से हो सकता है। कष्ट तो आएगा, लेकिन उस समय मैदान नहीं छोड़ना, सेवकाई नहीं छोड़ना। पतरस कहता है, जो यीशु के साथ 3.5 साल चला हुआ पतरस कहता है, तुम इसी पर्पस के लिए बुलाए हो। किस पर्पस के लिए? कष्ट सहने के लिए। तीमुथियुस को पौलुस कहता है, बेटा तुम भी मेरे साथ इस सहभाग कष्ट में, कष्ट सहने में, दुख उठाने में, दुख सहने में मेरे साथ पार्टनर बनो, सहभागी बनो। तो मसीह जीवन, प्रभु की सेवकाई क्या है? कष्ट सहने वाला जीवन है, क्रूस उठाने वाला जीवन है, कष्ट झेलने वाला जीवन है। लेकिन आज कष्ट उठाओगे, प्रभु के साथ आनंद काल में, महिमा में, मीरास में जीवन बिताओगे। 14 और उसका 17-18 पढ़िए। 3 का 14 पढ़िए। पहला पतरस 3 का 14, 1 पीटर चैप्टर 3 वर्स 14। पहला पतरस। यदि तुम धर्म के कारण दुख भी उठाओ तो धन्य हो। पर लोगों के डराने से मत डरो और ना घबराओ। देखो, पढ़िए। पर मसीह को प्रभु जानकर अपने अपने मन में पवित्र समझो। जो कोई तुमसे तुम्हारी आशा के विषय में कुछ पूछे उसे उत्तर देने के लिए सर्वदा तैयार रहो। पर नम्रता और भय के साथ और विवेक भी शुद्ध रखो, इसलिए कि जिन बातों के विषय में तुम्हारी बदनामी होती है उनके विषय में वे जो मसीह में तुम्हारी अच्छी चाल चलन का अपमान करते हैं लज्जित हो। सिर्फ 14 पढ़िए। 3 का 14 में क्या लिखा हुआ है? 2:21 में हमने देखा कि तुम इस पर्पस के लिए बुलाए हो। किस पर्पस के लिए? दुख उठाने के लिए। नाउ 3:14 पढ़िए। पहला पतरस 3 का 14 पढ़िए। यदि तुम धर्म के कारण दुख भी उठाओ तो धन्य हो। यदि तुम धर्म के कारण दुख भी उठाए तो तुम धन्य है। इसीलिए पौलुस कहता है, मेरे साथ दुख उठाओ। तीमुथियुस को पुकार रहा है। पतरस कह रहा है, अगर धर्म के कारण तो तुमने दुख भी उठा लिया, दुख भी सह लिया, धन्य हो तुम। आप 3 का 17 पढ़िए। पहला पतरस 3 का 17। क्योंकि यदि परमेश्वर की यही इच्छा हो कि तुम भलाई करने के कारण दुख उठाओ तो ये सब बुराई करने के कारण दुख उठाने से उत्तम है। देखो, भलाई कर दुख उठाना बुराई कर दुख उठाने से अच्छा है। इसलिए तुम जो काम कर रहे हो वो भलाई का काम है। उसमें अगर दुख भी आ जाए तो उस दुख को सहने में, दुख को उठाने में, उस दुख को झेलने में घबराना नहीं, पीछे नहीं हटना। मेरे साथ इस दुख उठाने में भी बेटा सहभागी हो। तीमुथियुस को प्रभु पौलुस कहता है। ठीक है, 18वीं आयत को पढ़िए। इसलिए कि मसीह ने भी अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी ने पापों के कारण एक बार दुख उठाया ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए। वह शरीर के भाव से तो घात किया गया पर आत्मा के भाव से जिलाया गया। देखो, मसीह हमारे लिए दुख उठाया। मसीह हमारा आदर्श है। पौलुस मसीह को अपना आदर्श माना। पौलुस मसीह के चाल चलन पर चलने वाले थे। मसीह समस्त विश्व के लिए दुख उठाया। क्यों ना मेरे लिए दुख उठाया हुआ प्रभु को, मेरे लिए जीवन दिया हुआ प्रभु को, मेरे लिए क्रूस उठाया हुआ प्रभु के खातिर क्यों ना हम थोड़ी देर की दुख ना सहे। अगर हम ऐसे थोड़ी देर के लिए दुख सहे तो रोमी 8:18 में पौलुस कहता है, हमारे लिए एक महिमा प्रकट होने वाला है।
उस दुख के खातिर। ठीक है, देन आप पतरस की पत्री में वही पत्री 4:1 पढ़िए। पहला पतरस 4:1, 1 पीटर चैप्टर 4 वर्स 1। इसलिए जबकि मसीह ने शरीर में होकर दुख उठाया, तो तुम भी उसी मनसा को हथियार के समान धारण करो। देखो कितनी बातें मैंने आपको बताया। दुख उठाना मसीह जीवन में है, ये हमारा हक है। ಇದು ನಮ್ಮ ಅವಕಾಶಮ, ये हमारा हक है। मसीह जीवन में दुख उठाना, सेवकाई में दुख उठाना हमारा हक है। ये मसीह ने हमारे लिए दुख उठाया, क्रूस उठाया, क्रूस सह लिया। आज अगर मसीह के खातिर हमें थोड़ा सा निंदा उठाना पड़े, दुख उठाना पड़े, लज्जित नहीं होना, पीछे नहीं हटना, क्योंकि हमारे लिए उसके नाम के खातिर, दुख उठाने के खातिर हमारे लिए एक महिमा प्रकट होने वाला है। इसीलिए पौलुस तीमुथियुस को कहता है, मेरे साथ दुख उठाने में सहभागी हो। मेरे साथ बेटा दुख उठाने में तुम भी सहभागी हो। 4:13 पढ़िए, 4:13, पहला पतरस 4:13। पर जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो, आनंद करो, जिससे उसकी महिमा के प्रकट होते समय भी तुम आनंदित और मगन हो। देखा, क्रिस्तुविंदे मसीह के दुखों में जैसे जैसे सहभागी होते हो, आनंदित हो जाओ, कारण महिमा प्रकट होने वाला है। आज तुम उसके साथ दुख उठाओगे, तुम उसके साथ राज्य करेगा। आज दुख उठाओगे, तुम्हारे लिए एक आनंद काल की महिमा प्रकट होगा। जैसे जैसे दुख उठाएगा उसमें आनंदित रहोगे, महिमा में भी तुम आनंदित रहेगा। ओके, इसलिए छोटी मोटी समस्या आते वक्त, छोटी मोटी परेशानी आते वक्त, छोटी मोटी क्लेश जब सेवकाई के विरुद्ध आएगा, विश्वास जीवन के विरुद्ध आएगा, ठीक है, किसी ने डांट दिया, किसी ने कुछ बोल दिया, कोई से किसी ने मना कर दिया, प्रभु को ना छोड़े, विश्वास को ना छोड़े, सेवकाई को ना छोड़े, क्योंकि मसीह के खातिर दुख उठाना हमारा हक है। हालेलुया। 15वीं आयत को पढ़िए बेटा, उसका पहला पतरस 4:15। तुम में से कोई व्यक्ति हत्यारा या चोर या कुकर्मी होने या पराये काम में हाथ डालने के कारण दुख ना पाए। पर यदि मसीह होने के कारण दुख पाए तो लज्जित ना हो। मसीह होने के कारण अगर तुम में से कोई दुख उठाए, लज्जित नहीं होना बल्कि आनंदित होना है। देखा, इस आयत को नोट करके रखना, बाद में नेक्स्ट 2 आयत के बाद हम लज्जा की बातें जो कहेंगे तभी हम पढ़ेंगे। मसीह के नाम के खातिर दुख उठाना पड़े तो लज्जित नहीं होना। कष्ट हमारा, समझ लो, कष्ट हमारे हक है। एक मजदूरी करने वाले को मजदूर को मजदूरी उनका हक है। प्रभु की सेवा करने वाले हमारे लिए प्रतिफल हमारा हक है, साथ साथ कष्ट भी हमारा हक है, कष्ट सहना भी हमारा हक है। आमीन। सो इसलिए पौलुस इस बात के लिए तीमुथियुस को प्रोत्साहन देता है, करते हुए वो मसीह के बारे में गवाही देने से पहले अपने स्वाभाविक डर को या संकोच को दूर करने के लिए कहता है। ठीक है, आपको मालूम है मसीह पहले शताब्दी में, पहला सेंचुरी में मसीह उपदेशों को या प्रचारकों को पकड़ते लोग बंदी गृह में डालते थे, मार डालते थे। ठीक है, और जो है इस तरह की कठिनाई उनको प्रतिदिन जीवन में सामना करना पड़ता था। परंतु तीमुथियुस परमेश्वर के सामर्थ्य के द्वारा ऐसे दुख को सहने के योग्य होगा। यही है पौलुस जो यहाँ पर कह रहा है। यहाँ परमेश्वर के सामर्थ्य का मतलब यही है कि उस पवित्र आत्मा के द्वारा प्रदान किया गया सामर्थ्य। ठीक है, अपने सामर्थ्य में नहीं है
बल्कि परमेश्वर की आत्मा तुम्हें सामर्थ्य देगा इन कठिनाई में सामना करने के लिए। ओके, सो महान प्रेरित और रोम की बंदी गृह का प्रधान कैदी पौलुस अपने आत्मिक पुत्र तीमुथियुस को लिखता है और उसे शर्मिंदा नहीं होने के लिए कहता है। जिस प्रकार पौलुस से पहले यीशु भी एक बार अपराधी के रूप में मृत्यु दंड के लिए घोषणा किया गया, उसी प्रकार, ठीक है, उसी प्रकार अब पौलुस भी संसार के दृष्टि में एक कैदी, एक मुजरिम के तौर पर जेल में बंद पड़ा हुआ है। ठीक है, लेकिन पौलुस को कहना है कि हमें प्रभु के पद चिन्हों पर चलना है। पौलुस मसीह के पद चिन्हों पर चला। अब पौलुस तीमुथियुस को कह रहा है तुम भी मेरे पद चिन्हों पर चलना चाहिए। और मसीह हमारे लिए दुख उठाया, मैं मसीह के लिए दुख उठाता हूं, बेटा तुम भी मेरे साथ सहकर्मी होकर, भागीदार होकर मेरा पद चिन्ह का पीछा करते हुए तुम भी आने वाले दिनों में अपनी सेवकाई में मसीह के लिए दुख उठाना। यही है पौलुस का कहने का मतलब। ठीक है, समझ में आ गया? कितने लोगों के समझ में आ गया? ओके, 9 आयत को पढ़िए, फटाफट पढ़ना है। वर्स 9 तो हमने पढ़ लिया है। हमारा उद्धार किया और पवित्र बुलाहट से बुलाया, और यह हमारे कामों के अनुसार नहीं पर उसके उद्देश्य और उस अनुग्रह के अनुसार है जो मसीह यीशु में सनातन से हम पर हुआ है। पर अब हमारे, ठीक है, पौलुस कहता है यह सुसमाचार, ठीक है, 9वां पद में यह लिखा हुआ है, परमेश्वर की प्रशंसा करने के लिए अपने शिक्षा को पौलुस थोड़ी देर रोकते हुए कह रहा है कि उस परमेश्वर की प्रशंसा करता है जिसने यीशु मसीह के द्वारा हमें बचाया। सुसमाचार का पूरा निचोड़ यहां पर लिखा हुआ। सुसमाचार क्या है, सुसमाचार हमें क्यों प्रचार करना, पूरा निचोड़ यहां पर लिखा हुआ है। ठीक है, परमेश्वर ने केवल हमें बचाया वरन उसने हमें पवित्र जीवन के लिए बुलाया है। पढ़िए इफिसियों की पत्री 1:4 पढ़िए, इफिसियों की पत्री 1:4। केवल उसने हमारा प्राण को नहीं बचाया बल्कि उस प्रभु ने हमें एक पवित्र जीवन के लिए बुलाया। इफिसियों की पत्री 1:4, इफिशियंस 1:4 1:4 पढ़िए। जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसने चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों, और अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लेपालक पुत्र हों। सो उसने हमें पवित्र जीवन के लिए बुलाया। और उसका दूसरा इफिसियों के पत्र 2:10 पढ़िए। क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। देखो, पहले से प्रभु ने हमें क्या किया है, तैयार किया। मतलब प्रभु ने हमें केवल बुलाया नहीं है बल्कि प्रभु ने केवल हमें जीवन नहीं दिया, बचाया नहीं हमारे प्राण को, बल्कि पहले से हमें बुलाकर तय किया, स्थिर किया। ठीक है, कई सारे बातें हैं। पहला पत्र से 1:15-16 पढ़िए। पहला पत्र से 1:15-16 वहां पर क्या लिखा हुआ है? पहला पत्र से 1:15-16। पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं भी पवित्र हूँ। ठीक है, एक पवित्र बुलाहट देकर हमें बुलाया। ये सारी बातें मैंने आपको पहले बता दिया था। तो उसने हमें हमारे किसी काम के कारण नहीं वरन अपने अनुग्रह के कारण प्रभु ने हमें बुलाया। अपने अनुग्रह के उद्देश्य से प्रभु ने हमें बुलाया है। ठीक है, सो ये अनुग्रह हमें समय के आरंभ से पहले अर्थात संसार की सृष्टि से पहले प्रदान किया था। ये अनुग्रह जो हमारे ऊपर प्रभु ने दिया, ये अनुग्रह जो है संसार की उत्पत्ति से पहले,
दुनिया की बुनियादी से पहले, इफिसियों की पत्री 1:4 में हमने पढ़ा है कि प्रभु ने हमें उस अनुग्रह से बुलाया है। और 10वीं आयत में पौलुस कहता है यह अनुग्रह संसार में पहली बार हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु के द्वारा प्रकट हुआ है। वर्स 10 पढ़िए, वर्स 10, दूसरा तिमोथी 2:10 पढ़िए। क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। सो यहां पर पौलुस कहता है इस अनुग्रह हमें पहली बार हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के द्वारा मिला है। ठीक है, इसका मतलब है कि परमेश्वर का अनुग्रह इस संसार में मसीह के व्यक्तित्व के रूप में आया। ठीक है, परमेश्वर की अनुग्रह जो हमारे ऊपर प्रकट हुआ मसीह के व्यक्तित्व के रूप में आया। ठीक है, मसीह ने हमारे अंतिम शत्रु अर्थात मृत्यु को नष्ट कर दिया। आखिरी शत्रु मृत्यु, उसको मसीह हमारे जीवन में आने के कारण मसीह ने नष्ट कर दिया। शारीरिक मृत्यु नहीं है बल्कि आज आत्मिक मृत्यु के बारे में ये जो कह रहे। अब विश्वासियों को मौत से डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि विश्वासी अभी प्रतिदिन मौत को ललकारने वाले हैं। हे मृत्यु तेरी जय कहां है, हे मृत्यु तेरी डंग कहां है। पहला कोरिन्थी 15 अध्याय में हम पढ़ते हैं, 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 15 वर्स 50 ऑनवर्ड्स, 50 से लेकर हम आगे को पढ़े। वहां पर पौलुस कहता है कि हम इस मरणहार देह के ऊपर एक अमर्त्यता को पहन लेंगे। ये मरणहार शरीर ये तो सड़ेंगे, इसके बाद हमारे एक नया शरीर, एक पुनरुत्थान शरीर मिलेगा। मृत्यु हमारे ऊपर हावी नहीं करेगा, अधिकार नहीं पाएगा, क्योंकि प्रभु ने हमारे मृत्यु को जीवन में बदल दिया। ठीक है, हमारी शारीरिक मृत्यु, शरीर तो ये डेरा है, शरीर तो यहां तोड़ा जाएगा, लेकिन हम अनंतकाल प्रभु के साथ रहेंगे। ठीक है, हमारे अनंतकाल की मृत्यु को प्रभु ने अनंतकाल की जीवन में बदल दिया। ओके, ठीक है, सो प्रभु हमारे अंतिम शत्रु अर्थात मृत्यु को नष्ट कर दिया। पहला कोरिन्थी 15:26 पढ़िए, 1 कोरिन्थियंस 15:26। प्रभु ने हमारे अनंतकाल की शत्रु को नष्ट कर 15:26 1 कोरिन्थियंस। सबसे अंतिम बैरी जो नष्ट किया जाएगा वह मृत्यु है। देखो, मसीह हमारे जीवन में आने के कारण, परमेश्वर की वो अनुग्रह हमें मिलने के कारण, जो मसीह है, मसीह हमारे जीवन में आने के कारण हमारे आखिरी वैरी, मतलब आखिरी दिन तक हमसे लड़ने वाले वो वैरी हमें जैसे वैसे नरक की ओर ले जाने के लिए कामों के द्वारा, बातों के द्वारा हमें घुमाकर फिराकर, हमें अपने पीछे खींच कर ले जाकर परमेश्वर से दूर रखकर हमें नरक की आग में डालने के लिए कोशिश करने वाला उस आखिरी शत्रु, उसको प्रभु यीशु मसीह, जो प्रभु परमेश्वर पिता का अनुग्रह हमारे ऊपर आया, उस अनुग्रह के कारण हमने उस वैरी के ऊपर जयवंत पाया। मतलब हमारे आखिरी शत्रु मृत्यु के ऊपर हम जयवंत पाए हैं। इसका मतलब ये शारीरिक मृत्यु अगर होगा तो भी यीशु ने लाजर के घर में आकर इस प्रकार कहा, यूहन्ना 11:25 में, पुनरुत्थान और जीवन में ही हो, जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा यदि वो मरेगा तो भी जिएगा। तो हमारा आखिरी शत्रु को हरा दिया प्रभु ने। अब हमें पहला कोरिन्थी 15:26 में लिखा हुआ है कि उसने आखिरी शत्रु को नष्ट कर दिया। 15:26 पढ़िए। सबसे अंतिम बैरी जो नष्ट किया जाएगा वह मृत्यु है। वो मृत्यु है। कब नष्ट किया जाएगा? प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय में जब हम पढ़ते हैं, वहां पर 20 अध्याय में मृत्यु को अधोलोक की कुंड में डाल दिया, मृत्यु को आग की जलती हुई झील में डाल दिया। ये तीसरी मृत्यु, ठीक है। तो दूसरी मृत्यु मतलब
अनंत काल की मृत्यु जो हमारे ऊपर छाया हुआ था, उससे परमेश्वर की अनुग्रह प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में आने के कारण हमारा मृत्यु को जीवन में बदल दिया। अनंत काल के नरक की आग की भट्टी में जाने वाले थे हम, और प्रभु ने हमें उस नरक से स्वर्ग में अर्थात अनंत काल की जीवन में प्रवेश करा दिया है। ओके, इसलिए पत्रस की पत्री में, पहला पत्रस 1:10 में लिखा हुआ है, 10 में लिखा हुआ है, तुम्हारा बुलाहट को और तुम्हारा चुन लिए जाने को भली भांति दृढ़ करने में, है ना, सिद्ध करने में तुम यत्न करते रहो। ठीक है, और उसी पुस्तक में नीचे को जब हम पढ़ते हैं, वहां पर लिखा हुआ 3:14 में शायद लिखा हुआ है कि हम मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश किया है। ले, मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश किया। कौन सी आयत है वो जरा एक बार देखिए पत्रस की पत्री में, 2 पीटर है, आई थिंक 2 पीटर हम जानते हैं कि हम मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश किए हैं। ना जो 1 जॉन में है, 1 जॉन, पहला यूहन्ना 3:14 पढ़िए। यूहन्ना की पत्री नहीं है, सॉरी, यूहन्ना के सुसमाचार नहीं है, यूहन्ना की पत्री में है, पहला यूहन्ना 3:14, 1 जॉन 3:14। हम जानते हैं कि हम मृत्यु से पार होकर जीवन में पहुंचे हैं। देखो, हम जानते हैं कि हम मृत्यु से पार होकर जीवन में पहुंचे हैं। देखा, आखिरी शत्रु हमारे अनंत काल की मृत्यु को हटाकर हमें जीवन दे दिया, परमेश्वर की वो महान अनुग्रह के कारण। पौलुस इधर कहता है, इस कारण हमारे लिए एक बहुत बड़ा आशा है, इस कारण मसीह के लिए दुख उठाने में, मसीह के लिए, मसीह के नाम के खातिर तो मेरे साथ सहभागी होकर दुख उठा। ठीक है, देन पहला कुरिन्थियों की पत्री, पहला कुरिन्थी 15:55 और 56 पढ़िए। हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही? मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा? मृत्यु का डंक पाप है और पाप का बल व्यवस्था है। इनफ इनफ। देखो, अब हमें मृत्यु को डरने की आवश्यकता नहीं। शारीरिक तौर से हर कोई मरेंगे, सभी लोग मरेंगे, ये वो नहीं असली मृत्यु। असली मृत्यु हमारा आत्मिक मौत है, आत्मिक मृत्यु है, जिससे प्रभु ने हमें छुड़ाया। अनंतकाल की मृत्यु से प्रभु ने हमें बचाया। ठीक है, हम उस मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश किया। यूहन्ना, पहले यूहन्ना 3:14 में हमने अभी पढ़ा है। तो इसलिए जब पुनरुत्थान के दिन में प्रभु की तुरही जब फूकी जाएगी, हे मेरे लोगों यहां पर आ जाओ कर कर, प्रभु की आगमन की तुरही, प्रभु जब अपने तुरही को फूकेगी, पहला थिस्सलुनी 4:16 में हम पढ़ते हैं, प्रभु आप भी स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूध की तुरही फूकी जाएगी, मसीह में सोए हुए लोग जी उठेंगे, और जो बचे हुए हैं रूपांतर होकर बादल में, हवा में प्रभु से मिलने के लिए उठा लिया जाएगा। उस समय हे मृत्यु तेरी जय कहाँ है, हे मृत्यु तेरी डंक कहाँ है कर कर मृत्यु को ललकारते हुए खबर में सोए हुए समस्त लोग प्रभु से मिलने के लिए हवा में उठा लिया जाएगा। सुनिए, एक बहुत बड़ा आशा हमारे लिए छोड़कर, एक बहुत बड़ा आशा हमारे लिए परमेश्वर प्रभु देख कर गया है। क्या है कि वो अभिषेक आएगा अपने लोगों को लेने के लिए वापस अभिषेक आएगा। जब वो आएगा उसके लोग, मरे हुए लोग जी उठेंगे,
उसके लोग, सब हर कोई नहीं उठेगा, प्रभु पर सोए हुए लोग हैं, प्रभु पर विश्वास कर कर प्रभु के वचन के अनुसार जिया हुआ लोग हैं, सो जी उठेंगे। बचे हुए लोग हैं जो प्रभु के आगमन की प्रतीक्षा करते हुए इंतजार करने वाले लोग हैं, वे रूपांतर को प्रभु से मिलने के लिए बादलों में, हवा में उठा लिया जाएगा। इस कारण आज का ये कष्ट, आज प्रभु के नाम के निमित्त, प्रभु के वचन के निमित्त, प्रभु के गवाही के निमित्त थोड़ा सा अगर कष्ट सहना भी पड़ेगा, पीछे नहीं हटने का है, क्योंकि हमारे लिए एक महिमा प्रकट होने वाला है। हालेलुया। विश्वासी अपने अविश्वास का जीवन, परिवार के लोगों को देखते हुए, समाज को देखते हुए, दुनिया को देखते हुए विश्वास जीवन खो नहीं बैठना। विश्वास जीवन में आपके विरुद्ध आने वाला कष्ट क्लेश को देखते हुए प्रभु को नहीं छोड़ना, महिमा में आशा को नहीं छोड़ना। सहोगे तो तुम उसके साथ राज्य करोगे, सहोगे तो तुम उसके साथ जीवित रहोगे। अगर सहोगे तो आपके लिए एक महिमा प्रकट होने वाला है। परमेश्वर के दासों, प्रभु के सेवकाई में कष्ट हमारा हक है। प्रभु के नाम के निमित्त आज आप कष्ट उठा रहे, शारीरिक तौर से कष्ट उठा रहे हो, बीमार होकर भी प्रभु की सेवा करते हैं। पौलुस तो कर दिया है, पौलुस बीमार होकर भी प्रभु की सेवा किया। तीमुथियुस के साथ भी वही प्रॉब्लम था, ठीक है। और प्रभु के साथ सेवा करते वक्त शारीरिक तौर से कष्ट उठा रहे हो, आर्थिक तौर से कष्ट सह रहे हो, और कई नाना प्रकार की कष्ट अंदर बाहर से यदि आपके विरुद्ध आता है तो भी मैदान नहीं छोड़ना, सेवकाई नहीं छोड़ना, पीछे नहीं हटना, क्योंकि कष्ट सहोगे तो एक महिमा प्रकट होगा। रोमियो की पत्री 8:18 हमने पढ़ा है कि हमें जो महिमा प्रकट होने वाला है, उस महिमा को जब कभी हम याद करें, इस संसार की कष्टों को मैं तुच्छ जानता हूं, ठीक है। सो इसलिए एक दिन हम मृत्यु को भी ललकारते हुए, ये सुसमाचार पौलुस कहता है हमारे लिए इतना बड़ा एक आशा है, इस कारण कष्ट उठाने में पीछे नहीं हटना है, ठीक है। सुसमाचार प्रभु ने, परमेश्वर ने हमें दिया है, परमेश्वर की महान अनुग्रह का वो सुसमाचार प्रभु हमारे हाथ में दिया है, ठीक है। यीशु के ओके, हमने कहां पढ़ा था? पहला कुरिन्दी 15 का 55 पढ़े थे ना अभी? यस, 55 पढ़ा था। यीशु ने जीवन और अनंत जीवन हमें प्रकाशित किया है या प्रकट किया उनके जीवन के द्वारा। ये अनंत जीवन या उद्धार पहले मनुष्य से छिपा हुआ था, लेकिन अब विश्वास करने वाले लोगों के लिए ये भेद प्रकट कर दिया है। पहले ये अनंत जीवन मनुष्यों के लिए प्रकट नहीं था, लेकिन अब विश्वास करने वालों के लिए एक बड़ी आशा है, वो अनंत जीवन प्रकट हुआ है, इसे प्रकाश में लाया है। इफिसियों की पत्री में हमने पढ़ा है सारी आयतें, रोमियो की पत्री और इफिसियों की पत्री, ये सब में इसके बारे में जिक्र किया हुआ है। समय की कमी से उन तमाम आयतों को हम नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। सो इस भेद को सुसमाचार के द्वारा प्रकाश में लाया है। सचमुच मसीह के सुसमाचार का संक्षिप्त सारांश ये 9 और 10वीं आयत में लिखा हुआ है। ये भेद जो छुपा हुआ था हमारे लिए प्रकट हुआ है, ठीक है। अब आप 11वीं आयत को पढ़ेंगे, 11, 12, 13 आयत तक पढ़ेंगे, 13 और 14 तक पढ़िए। 11 to 13, 11 to 14। जो खरी बातें तूने मुझसे सुनी है, हाँ, उनको उस विश्वास और प्रेम के साथ हाँ, जो मसीह यीशु में है अपना आदर्श बनाकर रख। हाँ, और पवित्र आत्मा के द्वारा जो हम में बसा हुआ है, हाँ, इस अच्छी धरोहर की रखवाली कर। हाँ, तू जानता है कि आसिया वाले सब मुझसे फिर गए हैं, जिनमें बस 14 तक पढ़ेगा बेटा, 14, ओके। 11, 12, 13, 14 पढ़ा, 11 to 14, ओके। पौलुस कहता है
इस सुसमाचार का जो प्रभु ने हमारे हाथों में एक धरोहर है ना, धरोहर बोलते हैं ना, धरोहर के रूप में प्रभु ने हमें दिया। सुनिए, ये शब्द पिछले पुस्तक में भी आया, धरोहर, निधि। मैंने आपको उस दिन बोला था धरोहर। ये धरोहर का मतलब क्या है? ये इस अध्याय के अंदर 2 बार ये शब्द आता है, धरोहर, है ना। धरोहर का मतलब क्या है? धरोहर, धरोहर का मतलब वो है किसी व्यक्ति को विश्वास कर किसी व्यक्ति के ऊपर विश्वास कर हमारा कोई धन उसके हाथ में सुरक्षित रखने के लिए दिया, उसको धरोहर कहते हैं। समझ में आ गया? कितने लोगों को समझ में आ गया धरोहर क्या होता है? धरोहर, हमारे मलयालम में उसको उपनिधि कहते हैं। धरोहर वो धन होता है जो किसी व्यक्ति पर पूरा भरोसा करके ये किसी वापस मुझे को लौटाएगा, नाश नहीं करेगा, वापस मुझे लौटाएगा कर हम किसी व्यक्ति को अपना धन विश्वास कर ईमानदार समझकर देने वाला धन को धरोहर कहते हैं, है ना। 2-3 लोग मलयालम समझने वाले बैठे, उनके लिए बोला ഉപനിധി, മറ്റുള്ളവരെ വിശ്വസിച്ച് നാം ഏൽപ്പിക്കുന്ന നമ്മുടെ ധനം, അതാണ് ഉപനിധി। यहां पर पौलुस कहता है मैं जानता हूं किस पर मैंने भरोसा किया और मेरा उस धरोहर को उस दिन तक वो संभालने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए वो सामर्थ्य है। इसका मतलब क्या है? प्रभु पर, ध्यान से सुनिए, दोनों तरफ से धरोहर है। वर्ष 12 में भी और 14 में भी ये शब्द आता है, लेकिन दोनों का 2 मतलब है। ध्यान से सुनिएगा। 12वीं आयत में जो धरोहर है वो प्रभु ने हमने प्रभु के हाथ में दिया हुआ धरोहर है। क्या है? प्रभु पर विश्वास कर हमारा प्राण को, हमारी आत्मा की रक्षा को, हमारे आशा को, सब कुछ हमने प्रभु के हाथ में सौंप दिया है। पौलुस कहता है वर्ष 12 में, मैं विश्वास करता हूं। पढ़िए बेटा, उस आयत को पढ़िए। इस कारण मैं इन दुखों को भी उठाता हूँ पर लज्जाता नहीं, क्योंकि मैं उसे जिस पर मैंने विश्वास किया है जानता हूँ और मुझे निश्चय है कि वह मेरी धरोहर की उस दिन तक रखवाली कर सकता है। देखो, पौलुस कहता वो मेरी धरोहर को उस दिन तक रखवाली कर सकता है। किस दिन तक? किस दिन तक? किस दिन तक है? पढ़ो। क्योंकि मैंने जिस पर मैंने विश्वास किया है जानता हूँ और मुझे निश्चय है कि मेरी धरोहर की उस दिन तक रखवाली कर सकता है। 12वीं आयत में लिखा हुआ धरोहर जो है वो हमने प्रभु के हाथ में विश्वास कर दिया हुआ धरोहर है। वो धरोहर क्या है? दुख उठाना। हाँ, नहीं, हमारी उद्धार, हमारी छुटकारा, हमारी रक्षा, हमारी आशा, ये सब कुछ हम प्रभु पर विश्वास करके उसके हाथों में दिया और वो एक धरोहर के तौर पर हम सबके एक धन है। वो हमारी आत्मा की रक्षा, हमारे आत्मा की उद्धार, हमारी आत्मा की छुटकारा, वो एक धरोहर है। അതൊരു ഉപനിധിയാണ്, നാം ദൈവത്തിന്റെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിച്ചതാണത്। ആ ഉപനിധി पुनरुत्थान दिवसത്തിൽ मेरे जीवन में जब मैं पुनरुत्थान होकर प्रभु के सन्मुख में प्रतिफल के लिए खड़े हो जाएगा, उस दिन तक मेरे प्रभु पर विश्वास कर दिया हुआ मेरी आत्मा का उद्धार, मेरी आत्मा की रक्षा, मेरी आत्मा की छुटकारा, मेरी आत्मा की जो है सुरक्षा,
मेरी आशा, मेरा सब कुछ जो प्रभु पर विश्वास करके मेरे एक धरोहर के रूप में प्रभु के हाथों में सौंप दिया, वो धरोहर को पुनरुत्थान के दिन में, उस दिन तक, उस ख्याति के दिन तक संभालने के लिए वो प्रभु विश्वास योग्य है, सामर्थ्य है। मैं विश्वास करता हूं, जिस पर मैंने विश्वास किया है मैं उसको अच्छी तरह जानता हूं, और वो मेरी उस धरोहर को खोने नहीं देगा, नाश नहीं करेगा, नष्ट नहीं करेगा, बल्कि सुरक्षित उस आखिरी दिन तक वो संभालेगा। यही है इसका मतलब। जेल में मौत का इंतजार करने वाला पौलुस, मौत का इंतजार करने वाला पौलुस कहता है, मेरा गर्दन मेरे शरीर से हां पर अलग भी किया जाए, शरीर से मेरा शरीर तो जाएगा, लेकिन मेरा असली धन, मेरा असली धरोहर, वो मैंने एक व्यक्ति के ऊपर विश्वास कर कर सौंपा है। वो व्यक्ति उस दिन तक वो सुरक्षित विश्वास योग्यता के साथ, ईमानदारी के साथ रखेगा। समझ में आ गया? समझ में आ गया? 12वीं आयत में लिखा हुआ धरोहर हमने प्रभु पर विश्वास करके दिया हुआ धरोहर है। ठीक है? एक और धरोहर आता है 14वीं आयत में। ठीक है? सो पौलुस मसीह के सुसमाचार का प्रचार करने के कारण, मसीह के सुसमाचार के प्रचार करने के कारण पौलुस को काफी सारा दुख उठाना पड़ा। यद्यपि मसीह के खातिर दुख सहना या दुख उठाना भी हो, तो पौलुस कहता है इसमें कोई लज्जा की बात नहीं है। पौलुस कहा आई एम नॉट अशेम्ड, मैं लज्जाता नहीं हूं। पौलुस के कई पत्रियों में इस शब्द को हम देखते हैं। एक बार रोमियो की पत्री में पौलुस ने कहा, सुसमाचार के खातिर मैं लज्जाता नहीं हूं। पढ़िए रोमियो की पत्री 1:15, रोमन्स चैप्टर 1:15, जल्दी पढ़िए। वहां पर पौलुस कहता है, आई एम नॉट अशेम्ड ऑफ द गॉस्पेल ऑफ क्राइस्ट, मैं प्रभु की सुसमाचार के खातिर नहीं लज्जाता हूं। पढ़िए, जल्दी पढ़िए। अतः मैं तुम्हें भी जो रोम में रहते हो सुसमाचार सुनाने को भरसक तैयार हूँ, क्योंकि मैं सुसमाचार से लज्जाता, सुसमाचार से नहीं लज्जाता, इसलिए कि मैं हर एक विश्वास करने वाले के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार की निमित्त परमेश्वर की सामर्थ्य है। देखो, मैं परमेश्वर का वो सामर्थ्य का सुसमाचार जो मेरे उद्धार के खातिर दिया, मैं उसके कारण नहीं लज्जाता हूं। पौलुस रोमियो की पत्री में कहता है 1:15 में। तीमुथियुस की पत्री 2:12 में पौलुस कहता है कि प्रभु के लिए दुख उठाने में भी मैं नहीं लज्जाता हूं। सेकंड थिंग, आई एम नॉट अशेम्ड, मैं प्रभु के खातिर दुख उठाने में लज्जाता नहीं हूं, मैं लज्जित नहीं करता हूं। ठीक है? कष्ट सहने में भी मैं लज्जाता नहीं हूं। कारण क्या है? कारण क्या है? मेरी आत्मा की उद्धार, मेरी खुद की आज जो है संरक्षण, और मैं ये सब कुछ मेरे प्रभु के हाथों में सौंपा हुआ है। एक धरोहर, एक धरोहर के रूप में ना, प्रभु उसको उस दिन तक संभालेगा, ये मैं जानता हूं। इसलिए मैं आज के ये दुख या आने वाले दिनों में मुझे उठाने वाला वो दुख, मौत को अपने सामने देखते हुए पौलुस कह रहा है, मैं उसके प्रति लज्जाता नहीं हूं, मैं चिंता नहीं करता। और अपने चेला तीमुथियुस को भी बुला रहा, कह रहा तुम भी मेरे साथ इस दुख में सहभागी हो। सुसमाचार हमारी पार्टनरशिप का जॉब है। सुसमाचार की घोषणा करना, प्रभु के साथ हम पार्टनरशिप में सहभागी है। प्रभु के साथ केवल आनंद में सहभागी नहीं, बल्कि दुख में भी सहभागी होना है। प्रभु के वचन प्रचार करने में लज्जाना नहीं है। पतरस की पत्री में हमने पढ़ा, मसीह होकर दुख उठाने में लज्जित नहीं होना।
मसीह का रूप धारण करके, मसीह का नाम पहनकर दुख उठाने में लज्जित नहीं होना. क्रिस्टियानिटी कष्टं सहिക്കാൻ ലജ്ജിക്കരുത്. मसीह होकर दुख उठाना लज्जित नहीं होना. सुसमाचार के खातिर लज्जित नहीं होना. कष्ट सहने में लज्जित नहीं होना. 3 बात मैंने लज्जित के बारे में कहा. नंबर 1, सुसमाचार के खातिर लज्जित नहीं होना. नंबर 2, मसीह के नाम अर्थात एक मसीह कहने के लिए लज्जित नहीं होना. नंबर 3, मसीह के लिए कष्ट उठाने में लज्जित नहीं होना. ये तीनों पॉइंट कितने लोगों को समझ में आ गया? डोंट बी अशेम्ड. लज्जाना नहीं. मैं एक विश्वासी हूं कहने के लिए लज्जाना नहीं. मैं एक पास्टर हूं, मैं प्रभु की सेवक हूं कहने के लिए लज्जित नहीं होना. अगर जीवन में कष्ट भी आ जाए, मसीह के खातिर, विश्वास के खातिर, उन कष्टों को सहने के लिए लज्जित नहीं होना. ओके, राइट, कम बैक. हम लोग वापस आएंगे 12वीं आयत में. पौलुस कहता है मसीह के खातिर दुख सहने में कोई दुख या लज्जा की बात नहीं है. ये किसी स्त्री या पुरुष के लिए सर्वोच्च सुअवसर है. ओके, पौलुस उसे जानता है जिस पर उसने विश्वास किया. 12वीं आयत में पौलुस कहता मैं जानता उसको. प्रभु पौलुस ये नहीं कहता मैं क्या विश्वास किया हूं, बल्कि पौलुस कहता मैं किस पर विश्वास किया हूं, मैं उसको जानता हूं. नो यूर गॉड. आपके प्रभु को जानिए, किस पर आपका भरोसा, विश्वास, आप उसको जानिए. पौलुस कहता मैं उनको अच्छी तरह जानता हूं. किसको? जिस पर मैंने भरोसा किया, जिस पर मैंने अपने धरोहर को दे दिया संभालने के लिए, मेरी प्राण की रक्षा करने के लिए मैंने किसके हाथ में दिया, मैं उसको अच्छी तरह जानता हूं. मेरी आत्मा की रक्षा के लिए मैंने किसके हाथ में दिया, मैं उसको अच्छी तरह जानता हूं. और उस पर मेरा पूरा कॉन्फिडेंस है, पूरा विश्वास है कि वो ख्याति के दिन तक, उस आखिरी दिन तक, उस पुनरुत्थान के दिन तक, प्रतिफल के दिन तक, जब मैं मेरे प्रतिफल पाने के लिए, लेखा लेने के लिए, देने के लिए, जीवन की लेखा देने के लिए, प्रभु के लिए किया हुआ, सहा हुआ हर चीज के लिए प्रतिफल पाने के लिए उसके सामने खड़े हो जाएंगे. मेरा इस धरोहर को उस दिन तक वो सुरक्षित रखेगा. ये मेरी पूरा विश्वास है. धरोहर, पिछले 1 तिमोथी में भी ये शब्द आया था. ठीक है. सो पौलुस तीमुथियुस को कहता है मैं उस व्यक्ति को अच्छी तरह जानता हूं जिसको, जो मेरी धरोहर को संभालता, जिसके हाथों में मैंने अपने जीवन रूपी आत्मा का उद्धार और मेरे सारे आशा मैंने दे दिया है. ठीक है. और उससे मैंने व्यक्तिगत तौर से मुलाकात किया है. पौलुस को परमेश्वर पूरा भरोसा है प्रभु पर. इसलिए पौलुस ने अपनी आत्मा, प्राण, अपना उद्धार और अपना सब काम, वह परिश्रम पूरी तरह परमेश्वर को सौंप दिया है. पौलुस जानता है कि उसने परमेश्वर को जो कुछ सौंपा है परमेश्वर उससे सुरक्षित रखेगा. परमेश्वर उससे उस दिन अर्थात संसार के अंत में मसीह के पुनरागमन के दिन के लिए सुरक्षित रखेगा. उस दिन पौलुस अपना पूरा प्रतिफल पाएगा. ये था पौलुस का विश्वास. ठीक है. प्रभु के पुनरागमन में या जगत के अंत में, अंत तक पौलुस उसके हाथों में सौंपा हुआ पौलुस का जीवन, पौलुस के सब कुछ उसने उस पर विश्वास करके सौंपा. वो मेरी धरोहर को सुरक्षित रखेगा. समझ में आ गया सबके? बहुत आवाज उठा के मैंने बोला, सबके समझ में आ गया है ना? क्लियरली. धरोहर क्या है? क्या है? प्रभु के हाथों में हमने एक धरोहर को दे दिया. ठीक है. वो धरोहर क्या है? क्या है? हमारे आत्मा, प्राण और हमारा उद्धार और हमारा सारा परिश्रम, सब कुछ हमने प्रभु पर विश्वास करके उसको सौंपा. वो हमारा धरोहर. वर्ष 13 बढ़िए. जो खरी बातें तूने मुझसे सुनी है उनको उस विश्वास और प्रेम के साथ जो मसीह यीशु में है अपना आदर्श बनाकर रख. और पवित्र आत्मा के द्वारा जो हमें बसा हुआ है इस अच्छी धरोहर की रखवाली कर. देखिए
12 आयत में और 14 आयत में, ये दोनों आयत में ये शब्द आता है धरोहर। अब मैं एक दूसरा धरोहर के बारे में कहने जा रहा हूं। 14 वाक्य 14 वर्ष में लिखा हुआ धरोहर अलग है। 12वीं आयत में हमने पढ़ा हुआ धरोहर वो हमने प्रभु के हाथों में सौंपा हुआ एक धरोहर है। सुनिए, अब यहां पर 14 आयत में, 14 आयत में परमेश्वर हमारे हाथ में दिया हुआ एक धरोहर के बारे में कहता है। वो धरोहर क्या है? वो धरोहर खरा वचन, सुसमाचार, ठीक है, जो प्रभु ने हमारे हाथ में दिया है। हम परमेश्वर के वचन के रखवाले होने चाहिए, खरा वचन की रखवाले होने चाहिए। पौलुस तीमुथियुस का कहता है, इसलिए जो खरा उपदेश तूने मुझसे सुना, जो खरा वचन तूने मुझसे सुना, वो एक धरोहर है जो तुझे और मुझे विश्वास करके प्रभु ने हमारे हाथों में दिया है। समझ में आ गया? परमेश्वर का वचन परमेश्वर विश्वास योग्य लोगों को देता है। परमेश्वर अपना धरोहर एक विश्वास योग्य लोगों को ही थोपता है। वचनम लभिച്ചിരിക്കുന്നവൻ वचनम विश्वस्तതയോടെ प्रस्ताविकटे। जिसको वचन मिला, यिर्मयाह की पुस्तक में पढ़ते हैं, जिसको वचन मिला वो वचन विश्वास योग्यता के साथ बताए। परमेश्वर हमारे हाथ में सौंपा हुआ धरोहर है, परमेश्वर के तरफ से हमारे हाथ में दिया हुआ धरोहर है परमेश्वर का वचन। ये वचन हमें ईमानदारी से प्रचार करना, ये वचन हमें वफादारी से प्रचार करना, ये वचन खरा होकर हमें प्रचार करना, निर्मल वचन प्रचार करना, शुद्ध वचन प्रचार करना, मिलावट नहीं करना, इससे घटाना नहीं है, इसके साथ जोड़ना नहीं है। जैसा ये है वैसे हमें इसको, प्रभु का है ये, प्रभु ने हमारे हाथ में दिया हुआ धरोहर है, इस कारण हमें इसको ईमानदारी विश्वास योग्यता के साथ प्रचार करना है। क्लियर है? तो दोनों तरफ से धरोहर है। एक हमने प्रभु के हाथ में एक धरोहर को दिया, दूसरा प्रभु ने हमारे हाथ में एक धरोहर दिया। हम प्रभु के हाथ में दिया हुआ धरोहर हमारा प्राण, आत्मा, हमारे आत्मा का उद्धार, हमारा छुटकारा और हमारा काम, हमारा परिश्रम, सब कुछ हमने प्रभु पर सौंपा। परमेश्वर हमारी आत्मा का उद्धार, हमारे छुटकारे का काम, सब कुछ प्रभु ने किया। वो सुरक्षित है, हमारे आत्मा प्रभु में सुरक्षित है। मरने के बाद भी हम प्रभु के साथ जिएंगे, सुरक्षित होगा। फिक्स्ड डिपॉजिट जैसे हमने प्रभु के हाथ में दिया, लेकिन प्रभु ने हमारे हाथ में भी विश्वास कर एक धरोहर सौंपा है। वो धरोहर है परमेश्वर का वचन, ठीक है। सो प्रभु ये हमें ईमानदार समझकर, विश्वास योग्य समझकर हमारे हाथ में दिया हुआ धरोहर है। आप पढ़िए दूसरा तिमोथी 4:18 पढ़िए, दूसरा तिमोथी 4:18। अठारह नहीं 8 है, 4:8। आकांक्षा 4:8, दूसरा तिमोथी 4:8। भविष्य में मेरे लिए धर्म का वह मुकुट रखा हुआ है, जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं वरन उन सब को भी जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। देखा, यही है पौलुस जो 12वीं आयत में बताया हुआ धरोहर, वो मुकुट मुझे उस दिन में मिलेगा, ठीक है। लेकिन प्रभु हमारे हाथ में दिया हुआ धरोहर को विश्वास योग्यता के साथ हमें इस्तेमाल करना।
मत्ती ने सुसमाचार 25 अध्याय में पिछले क्लास या 2 क्लास से पहले भी मैंने आपको बताया 3 दासों के बारे में। 2 लोग विश्वास योग्य थे, तीसरा व्यक्ति कौन था? विश्वास योग्य नहीं था। दोनों को जो 5-10 बनाकर लाया, 2 जिसने 4 बनाकर लाया, दोनों को विश्वास योग्य दास पुकारा, एक को दुष्ट दास पुकारा है, जिसने अपनी धरोहर को, स्वामी की धरोहर को जिसने लापरवाही से मिट्टी में गाड़ दिया। वचनम लेविचवर विश्वस्तതയോടെ प्रस्तावित हैं। वचन जिसको मिला है, उस वचन को पढ़िए। यिर्मयाह की पुस्तक में, शायद को पढ़ना जरूरी है, आए तो यिर्मयाह की पुस्तक में आइए। Sorry, I'm not getting it. Some of you got it? वचन जो जिसको मेरे वचन मिला है, वो विश्वास योग्यता के साथ ईमानदारी से उसको प्रचार करें। लिखा है 15 में, यिर्मयाह चैप्टर 11 में है, जो वचन मिला जिसको वो नहीं, 11 में नहीं है। Okay, I will get it. चलिए छोड़िए, बाद में देखेंगे। ओके, परमेश्वर अपने वचन को ईमानदार लोगों को सौंपा है। ये धरोहर जो प्रभु ने हमारे हाथ में दिया हुआ है, वो परमेश्वर का वचन है, सुसमाचार है। ये वचन हमें, पौलुस कहता है कि जो शिक्षा तूने मुझे पाया है, खरा शिक्षा। हमारी क्लास की शुरुआत में, टॉपिक इस पुस्तक के शुरुआत में पहले अध्याय में ही जो है, ये खरा शिक्षा के बारे में मैंने आपको काफी समय से, काफी टाइम लेकर मैंने आपको समझाया। परमेश्वर के वचन को झूठे शिक्षकों से, है ना, झूठे शिक्षकों से इस सही शिक्षा को संभालना, इसकी देखभाल करना, इसको सुरक्षित रखना भी मेरा और आपका काम है, क्योंकि प्रभु ने मेरे और आपके ऊपर विश्वास करके दिया हुआ धरोहर है। तो इसलिए इस झूठे शिक्षकों से, झूठे शिक्षे से परमेश्वर का वचन को बचाना, परमेश्वर की शिक्षा को, वचन खरा शिक्षा को मैं बचाना है, ये भी हमारा फर्ज है। ठीक है, तो इसलिए
पौलुस कहता है वर्ष 14 में, 14 आयत को पढ़िए, तीमुथियुस की पत्री में आइए, 14 आयत में कहता है वो, और पवित्र आत्मा के द्वारा जो हमें बसा हुआ है इस अच्छी धरोहर की रखवाली करो। उस अच्छी धरोहर की रखवाली करो। पवित्र आत्मा के द्वारा हम में बसा हुआ है। क्या है ये? परमेश्वर का वचन, प्रभु की वचन जो हमारे हाथ में दिया है, इसको हमें अच्छी तरह इसकी रखवाली करना है। ठीक है, रखवाली करना है। पौलुस कहता है मेरे से सुना हुआ खराब वचन में तुम मिलावट नहीं करना, इसके साथ मिलावट नहीं करना। ये एक धरोहर है, मेरा नहीं है, आपका नहीं है। जिसने हमें सौंपा उसको हिसाब देना पड़ेगा, इसलिए इसके साथ बढ़ाना भी नहीं है, घटाना भी नहीं है। ठीक है, इसको एक धरोहर कहना ही, इसकी रखवाली करो, क्योंकि ये तुम्हारा नहीं, प्रभु तुझे विश्वास कर कर, मुझे विश्वास कर कर हमारे हाथ में दिया हुआ धरोहर, परमेश्वर का वचन। ठीक है, उस आयत को मैं ढूंढ कर आपको बताऊंगा। यिर्मयाह की पुस्तक में वचन मिले हुए लोग ईमानदारी से वचन प्रचार करे, सपने दर्शन मिले हुए लोग ईमानदारी से अपना दर्शन बताया कर करे। आयत में ढूंढ कर बताऊंगा। प्रेज गॉड। और 13वीं आयत में, सॉरी, 13वीं आयत में पौलुस कहता है कि पौलुस ने तीमुथियुस को सच्ची या खरा शिक्षा का आदर्श या नमूना अपने जीवन के द्वारा प्रदर्शन किया था। उसने तीमुथियुस को मसीह विश्वास के मौलिक सिद्धांतों को प्रदान किया था। अब तीमुथियुस को उस आदर्श पर स्थिर रहना चाहिए, विश्वास योग्यता पूर्व उसका प्रचार करना चाहिए, उसकी शिक्षा देनी चाहिए, उसे वो सब दूसरों के लिए प्रेम और विश्वास के साथ करना चाहिए। ठीक है, पौलुस कहता है उस खरी शिक्षा जो मैंने तुम्हें दिया, जो तुमने मुझसे सीखा, उसको तुम ईमानदारी से, वफादारी से दूसरों को प्रचार करना है, क्योंकि ये एक धरोहर है जो प्रभु ने मेरे और आपके ऊपर विश्वास कर कर मेरे हाथ में, आपके हाथ में दिया है। सच्ची शिक्षा का आदर्श स्वयं प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार है, जिसे पौलुस यहाँ उत्तम पेशगी या बयान या धरोहर कहता, उत्तम पेशगी या बयाना या फिर धरोहर कहता है। तीमुथियुस को इस सुसमाचार पर या उस धरोहर की गलतियों की और झूठे शिक्षकों की शिक्षा से बचाना चाहिए। सुसमाचार का प्रचार करते समय उसकी सुरक्षा के लिए तीमुथियुस को पवित्र आत्मा पर निर्भर भी होना चाहिए। सो कहने का पौलुस का मतलब यही है कि ये अच्छा धरोहर जो प्रभु ने तुम्हारे हाथ में दिया, इसको तुम्हें झूठे शिक्षकों से बचा कर रखना, झूठा शिक्षा देने वाले लोगों से बचा कर रखना, ये तुम्हारा फर्ज है, क्योंकि ये तुझ पर और मुझ पर विश्वास कर कर दिया हुआ एक धरोहर है। 15 से लेकर 18 तक पढ़िए। तू जानता है कि आसिया वाले सब मुझसे फिर गए हैं, जिनमें फुगिलुस और हिरगमुनेस है। उनेसिफुरुस के घराने पर प्रभु दया करे, क्योंकि उसने बहुत बार मेरे जी को ठंडा किया और मेरी जंजीरों से लज्जित ना हुआ। पर जब वह रोम में आया तो बड़े यत्न से ढूंढकर मुझसे भेंट की। प्रभु करे कि उस दिन उस पर प्रभु की दया हो, और जो जो सेवा उसने इफिसुस में की है उन्हें भी तू भली भांति जानता है। ओके, पौलुस यहाँ पर कहता है आसिया के सारे लोग मुझे छोड़कर गया। ये आसिया जो है आज का जो हमारे एशियन कॉन्टिनेंट नहीं है, बल्कि ये आसिया जो है एशिया माइनर जिसको कहा जाता है, चिट्टासिया जिसको कहते हैं, चिट्टासिया एशिया के ईस्ट पूर्व के और रहने वाले एक छोटा सा जो है एरिया है, जो रोम के अधीनता में थे,
और जिसका कैपिटल, जिसका राजधानी एफेसुस था उस समय में। तो उसके प्रांत में, एफेसुस के प्रांत में, एफेसुस जिसकी राजधानी है, उसके प्रांत में कई कलीसियाएं थी। उस सारी कलीसिया के बारे में प्रकाशित वाक्य के पुस्तक में हम लोग पढ़ते हैं। पहला कलीसिया, पहला संदेशी एफेसुस जो है प्रकाशित वाक्य में 2 और 3 अध्याय में पहला कलीसिया का नाम तक एफेसुस की कलीसिया आता है। और उसके समय में एफेसुस और उसके आसपास में करीबन 7 कलीसियाएं मौजूद थे। उन कलीसिया के लिए जो है चिट्ठी या पत्र लिखते हुए हम देख रहे हैं। प्रभु की आत्मा कलीसिया का स्वामी कहते हैं, एफेसुस की कलीसिया का दूध को लिख, मुर्ना के कलीसिया के दूध को लिख करके हम पढ़ते हैं। तो ये वो आसिया है जहां पर काफी सारे कलीसियाएं थी, लेकिन पौलुस के कष्ट में सारे विश्वासी लोगों ने पौलुस को छोड़ दिया। एक अच्छा सेवा किया हुआ पासवान 3.5 साल एफेसुस कलीसिया में रहकर सेवा किया, लेकिन जब लोगों को पता चल गया कि वो जेल में, लोग डर गया, भाग गया। कारण पौलुस से नफरत करता है इसलिए नहीं था, बल्कि अपने जान को डरते हुए। मैंने आपको पहले बोला कि पौलुस के समय में मसीह कहना या मसीह कहलाना जान को खतरे में डालने वाली बात था, क्योंकि मसीह लोगों पर बहुत अत्याचार हुआ करते थे। मसीह लोगों को ढूंढ ढूंढ कर पकड़ कर मारते थे और उन्हें बंदीगृह में डालते थे। इस कारण जब पौलुस बंदीगृह में आया, हम पौलुस के साथियां सब पौलुस को छोड़ दिया। और ये जायज बात है, कष्ट के समय में काफी सारे लोग हमारे साथ नहीं होंगे। जब कष्ट आ जाता है उस समय पता चलता हमारा दोस्त कौन है। यीशु के जीवन में जब कष्ट आया, जिस पतरस ने बोला प्रभु मैं तेरे लिए जान तक दे दूंगा, सबसे पहले भाग गया, है ना, है कि नहीं? यीशु को त्यागा कि नहीं त्यागा पतरस ने? अपने जान को डरते हुए पतरस ने खुद त्यागा। यूहन्ना भाग गया, याकूब भाग गया, हर कोई भाग गया। गethsemane में जब यीशु को पकड़ लिया, भाग गया। दाऊद के अच्छा मित्र था योनाथान, शमूएल के पुस्तक में पढ़ते हैं। लेकिन दाऊद के जीवन में जब कष्ट आया, सगे मित्र योनाथान छोड़ दिया। यीशु का सगे मित्र यूदा यीशु को छोड़ दिया। तो ये जायज बात है कि परमेश्वर के दासों के जीवन में कष्ट आएगा, लेकिन कष्ट के समय में हो सकता हर कोई छोड़े। पौलुस कहता है एशिया के, आसिया के सारे विश्वासी, एक समय मेरे द्वारा आशीषों को प्राप्त किया हुआ लोग, पौलुस के द्वारा चंगाई पाया हुआ लोग, पौलुस के द्वारा आशीष पाया हुआ लोग, पौलुस के द्वारा वचन सुना हुआ लोग, पौलुस के द्वारा नाना प्रकार की आशा पाए हुए लोग, आशीष पाए हुए लोग, पौलुस के कष्ट के समय में छोड़ दिया। आप भी यही उम्मीद रखकर आगे सेवा करना। ईमानदारी से मैं पूछूंगा आपसे, लॉकडाउन हो गया, 2-3 महीने हो गए, कितने विश्वासी आपके घर में फोन करके आपको पूछा पास्टर जी आप कैसे हैं, कैसे चल रहे हैं, खर्चा पानी कैसे हो रही है, रोटी खा रहे कि नहीं खा रहे, घर में आटा है, चावल है? कोई पूछा है? कोई पूछता है? कष्ट में कोई नहीं होगा। इसलिए मैंने आपको पहले बोला, ये याद रखकर सेवा करना, ये कष्ट हमारा हक है, कष्ट सहना हमारा हक है। पौलुस के द्वारा आशीष पाया हुआ सारे लोग उसको छोड़ दिया पौलुस जेल में, लेकिन एफेसुस में पौलुस के साथ सेवा किया हुआ एक व्यक्ति जिसका नाम लिखा हुआ है, क्या नाम है बेटा उसका? ओनेसिमोस, क्या नाम है? ओनेसिफोरुस। ओनेसिफोरुस। इसके अलावा इस व्यक्ति के बारे में कहीं नहीं लिखा हुआ है, कहीं नहीं लिखा हुआ है। इसलिए कहां का आदमी था, कहां का रहने वाला, कोई कुछ पता नहीं है, केवल यही एक जगह में लिखा हुआ है। इतना पता है कि वो पौलुस का एक चेला था, वो रोम में आकर ढूंढ ढूंढ कर पौलुस को पाया। काफी सारे लोग पौलुस के पास इसलिए नहीं आया क्योंकि रोमी गवर्नमेंट को जब पता चला कि ये भी मसीह, उसको भी बंदीगृह में डालता, नहीं तो मार देता। तो इस कारण लोग अपने जान को, प्राण को खतरा समझकर पौलुस से दूरी रखा। लेकिन ओनेफिरोस जो है वो क्या किया है, वो व्यक्ति
पौलुस को ढूंढ कर आया और उसको देखकर पौलुस का हृदय बहुत ठंडा हो गया। हमारे कष्ट में हमें एक आश्वासन की, एक तसल्ली की बात भी अगर कहकर कोई बात नहीं, हम आपके साथ है, प्रभु आपके साथ है, हम आपके साथ है, ये सुनते वक्त जो है ना हृदय ठंडा हो जाता है। परमेश्वर के दासों के कष्ट में विश्वासीगण उन्हें छोड़कर नहीं भागना चाहिए। उनके कष्ट में आपको उनके संग रहना है, उनको साथ देना है। आर्थिक तौर से वो कष्ट उठा रहा तो उसको आर्थिक मदद का हाथ बढ़ाकर उसके हृदय को ठंडा करना। शारीरिक तौर से वो किसी कष्ट में है, अन्य कोई कष्ट में है, तो आप उनको संगति का हाथ बढ़ाकर उनको ठंडा करना। पौलुस कहता है उसके आंगन में उसके आने के कारण मेरे हृदय को ठंडक मिला, उसने मुझे ठंडा कर दिया। ठीक है, तो दास लोगों के बारे में इब्रानियों की पत्री 3:13-17 में हमने पढ़ा, वो तुम्हारे आत्माओं के प्रति क्या करते हैं? जागते रहने वाला है। पास्टर लोग, अगुवे लोग, प्रभु के दास लोग, प्रभु के काम के, प्रभु के लोगों के लिए जागते रहने वाला। लेकिन उनके जीवन में कोई परेशानी आएगा उस समय विश्वासीगण उसको छोड़ना मत, जैसे आसिया के लोग किया है पौलुस के साथ। नहीं करना। आपके पास्टर के कष्ट में, सुख में, दुख में, सब में आप उनके संग रहना है। ये कलीसिया का फर्ज है, ये कलीसिया का उत्तरदायित्व है। पौलुस कहता है आसिया के सारे लोग मुझे छोड़ कर गया, एक व्यक्ति जो एफेसुस में मेरे साथ था, काफी दिनों के बाद उसको पता चला मैं जेल में हूं, लेकिन वो मेरे पास आया। ठीक है, और जायज बात है, प्रभु यीशु मसीह को चेलों ने छोड़ दिया, यीशु के सगे चेले यीशु को कष्ट में छोड़ दिया। ठीक है, अब्राहम और लोत एक साथ निकले, लोत अब्राहम को छोड़ दिया, हरापन देकर, हराई देकर सोदोम की ओर बढ़ गया, चला गया। ठीक है, और इसी तरह कई बातें हम देखते हैं। ठीक है, सो ये सब लोग अलग होने के बावजूद भी परमेश्वर के लोगों के साथ हर वक्त लोग मदद करने के लिए नहीं होंगे, लेकिन लोग हमें छोड़ेंगे, लेकिन प्रभु हमें नहीं छोड़ेगा। पौलुस कहता है लेकिन प्रभु मेरे साथ रहा, प्रभु मेरे संग रहा, प्रभु उनके संग था। इस कारण जेल में नीरो के तलवार के इंतजार करते हुए भी पौलुस हिम्मत का एक पत्री अपना प्रिय शिष्य, अपना प्रिय बेटा, प्रिय पुत्र, निज पुत्र, सच्चा पुत्र तीमुथियुस को हियाव का हिम्मत का एक चिट्ठी पौलुस लिखने का कारण ही पौलुस के साथ प्रभु था। हर मनुष्य छोड़े। दाऊद राजा एक बार भजन से 10:27 में इस प्रकार कहा, मेरे माँ बाप ने तो मुझे छोड़ दिया, लेकिन यहोवा मुझे संभालेगा। प्यारे भाइयों बहनों सेवकगणों, माँ बाप तक हमें छोड़ सकता है। यशायाह नबी के पुस्तक में प्रभु ने इस प्रकार पूछा, क्या यह संभव है कि जन्माए हुए एक माँ अपने दूध पीने वाले बच्चे को छोड़ सकता है? हाँ, हो सकता, लेकिन मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। प्रभु का वायदा जगत के अंत तक हमारे संग रहने के लिए है। अगर आज हम जेल में हो, हालेलुया, जेल के अनुभव में हो, बंदी गृह में हो, उस हालात में भी प्रभु हमें छोड़ने वाला नहीं है। हर कोई आपको छोड़ सकता, लेकिन प्रभु नहीं छोड़ेगा। दूध पिलाने वाले माँ अपने बच्चे को छोड़ सकता है, अपने प्राण को बचाने के लिए हो सकता, अपने बच्चे को छोड़ सकता, लेकिन प्रभु कहता है यह संभव है, लेकिन मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। पौलुस का विश्वास यही है, जगत के अंत तक मेरे संग रहने के लिए वायदा किया हुआ प्रभु मेरे जेल में भी मेरे साथ है। भले मेरे सुसमाचार, मेरा वचन सुना हुआ विश्वासी का आज मेरे साथ नहीं है, मेरे द्वारा चंगाई पाया हुआ लोग आज मेरे साथ नहीं है, एक शब्द, एक तसल्ली का शब्द कहने के लिए मेरे साथ नहीं है, लेकिन प्रभु मेरे साथ है। यही है हमारी कमाई, यही है। क्या है? दुख, कष्ट। प्रभु के सेवकों को कमाई यही है, दुख सहना, क्लेश पाना, कष्ट सहना। प्रभु हमारा आदर्श है, पौलुस हमारा आदर्श है। प्रभु की ओर देखकर पौलुस का जीवन और प्रभु का जीवन, यीशु मसीह का जीवन हमारे नमूना बनाकर हमें सेवकाई में आगे बढ़ना है। ठीक है, और इसी प्रकार कष्ट में सब कोई उसको छोड़ दिया, और वो व्यक्ति के प्रति पौलुस कहता है प्रभु उनको और उनके परिवार को बहुत आशीष दे। ठीक है, प्रभु उसको बहुत प्रतिफल दे। ठीक है, 18 को पढ़िए।
प्रभु करे कि उस दिन उस पर प्रभु की दया हो। हाँ और जो जो सेवा उसने इफिसुस में की है उन्हें भी तू भली भांति जानता है। हाँ। और पौलुस कहता है जो जो सेवकाई उसने इफिसुस में मेरे लिए किया है वो सेवकाई को प्रभु भली भांति जानता है। आज मेरे एक कष्ट में जब आसिया के सारे लोग, सारे विश्वासीगण, मेरे सहकर्मियां मेरे को छोड़कर भाग गया, मैं अकेला जब जेल में जीवन बिता रहा हूं, एक व्यक्ति जो इफिसुस में मेरे को ठंडा किया करता था, मेरे को अच्छी सेवा करता था, मेरे साथ था, वो आज यहां रोम तक मुझे ढूंढ कर आया और इस कारागृह में आकर मुझे मिला। मेरी उसके आने से मेरा हृदय में बहुत ठंडापन महसूस किया है। परमेश्वर उसको और उसके परिवार को बहुताय से आशीष दे, जो इफिसुस में रहकर मेरी सेवकाई में मुझे ठंडक पहुंचाया हुआ व्यक्ति है। प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु के सेवकाई में, प्रभु के सेवकों के लिए हम एक ठंडा करने वाला व्यक्ति होना चाहिए। മറ്റുള്ളവരെ തണുപ്പിക്കുന്ന ശുശ്രൂഷയായിരിക്കണം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്। दूसरों को ठंडा करने वाला, सेवकों को ठंडा उसको ठंडक करने वाली एटीट्यूड, स्वभाव, सेवकाई हमारे द्वारा हमारे अगुओं को मिलना चाहिए। ശുശ്രൂഷകന്മാരെ തണുപ്പിക്കുക, हमारे सेवकों को ठंडा करने वाला सेवकाई हमें देना है, करना है। हालेलुया। यही जैसे उस व्यक्ति का नाम क्या है, उसका नाम क्या है? ओनेसिफोरुस के नाई ठंडा करने वाली सेवकाई। और 16वीं आयत में पढ़ता है, 16वीं आयत में क्या लिखा हुआ है? कहता है वो मेरे को ठंडा किया हुआ व्यक्ति है। पढ़िए। ओनेसिफोरुस के घराने पर प्रभु दया करी, क्योंकि उसने बहुत बार मेरे जी को ठंडा किया। देखो, प्रभु के सेवकों के जी को ठंडा करने वाला होना चाहिए। ये सेवक है या नहीं है मुझे नहीं पता, उसके बारे में कुछ नहीं लिखता। तीमुथियुस तो एक सेवक है, लेकिन ओनेसिफोरुस के बारे में कहता है कि प्रभु उनको, उनके परिवार को बहुत आशीष दे। हो सकता है एक विश्वासी है, लेकिन पास्टर के कष्ट में उसने ढूंढ कर आया। ओनेसिफोरुस के नाई परमेश्वर के दासों को उनकी सेवकाई में हाथ बढ़ाने वाला और ठंडक पहुंचाने वाला व्यक्ति बनने के लिए प्रभु हमें सहायता करे। एक दिन जब हम न्याय के सिंहासन के सामने खड़े रहेंगे, हमारा धरोहर जो प्रभु ने हमें दिया है वो हमें वापस मिलेगा। उस समय प्रभु हमारे पास दिया हुआ उन धरोहर का पूछताछ होगा, लेखा लेगा। उस समय हम में से कोई लज्जित ना हो। उस एक तोड़ा पाया हुआ व्यक्ति के नाई लज्जित होकर जाने के लिए प्रभु हमें अनुमति, हमें सहायता ना करे, बल्कि 5 और 10 तोड़ा पाया हुआ लोग उसको ईमानदारी से, वफादारी से व्यापार कर मालिक के पास आकर शाबाशी जैसे पाया, इसी प्रकार प्रभु हमारे हाथ में दिया हुआ खरा वचन की धरोहर को ईमानदारी से, विश्वास योग्यता से और वफादारी से उसको सुरक्षित रखते हुए, उसका रखवाला होकर, वचन की रखवाला होकर, उपदेश की रखवाला होकर, जो है ईमानदारी के साथ, विश्वास योग्यता के साथ प्रभु के आगमन तक या हमारे शरीर से प्राण अलग होने तक ईमानदार, खरा और जो है खरा उपदेश का, खरा वचन का प्रचार होकर खड़े होने के लिए प्रभु हमें सहायता करे। परमेश्वर वचनों के द्वारा हमें बहुतायत से आशीष दे। आमीन।